बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने की शेयर करनी है, बहुत ही धमाकेदार किस्म की ब्रेकिंग है। इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया है कामरान खान साहब को। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, इनको एक्सटेंशन दे देनी चाहिए। अच्छा, इसके हर पहलू पर तफसील से बात करते हैं। ये मामूली बयान नहीं है। इसके साथ ही मैं आपको बताता जाऊं कि आपके तामुन से ज़ीएन न्यूज़ की तरफ से फ़्लड रिलीफ़ ऑपरेशन जारी है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के करम से। और आपने वो मैकेनिज़्म, आपने ये जो आपके सामने ये मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इस पे आपने रब्ता करना है। हम आपको बताएंगे कि आप इस कार खैर में किस तरीके से हिस्सा ले सकते हैं। आ जाए जनाब इमरान खान साहब के बयान पर। इमरान खान ने आज इंटरव्यू दिया है कामरान खान को दुनिया टीवी पर, और उन्होंने कहा है जनाब कि आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन दे देनी चाहिए। अच्छा, और मैं इलेक्शन के लिए इस हुकूमत से बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो नया आर्मी चीफ़ है वो अगली हुकूमत लगाए, जो भी इलेक्ट हो के आए वो लगाए। ठीक, अच्छा। खैर, साथ ये भी कहा कि मैं अमेरिका का मुखालिफ नहीं हूँ। पता नहीं, अब तक तो हम यूथियों से यही सुनते रहे हैं कि जी हमारा लीडर अमेरिका को कच्चा कच्चा खा जाएगा, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मैं अमेरिका मुखालिफ नहीं हूँ। पता नहीं अमेरिका के ख़िलाफ़ नारे लगते रहे, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अमेरिका मुखालिफ नहीं हूँ। लेकिन मैंने इस पे तबसरा करना है कि ये बयान क्यों दिया कि आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन दे देनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको DGISPR का गालिबन 12 अप्रैल 2022 का वो बयान सुनाना चाहता हूँ कि जब आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन से मुतालिक उनसे पूछा गया। अच्छा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, क्योंकि ये बहुत ही अहम तरीन बयान है, बहुत ही कड़ाकेदार स्टोरी है। ये मामूली बयान नहीं है, इसके मैं बहुत सारे पहलू बयान करता हूँ, लेकिन पहले आप ये सुन लीजिए। मैंने ये भी सुना कि somebody said कि शायद कोई एक्सटेंशन के लिए कोई बात चल रही थी, कुछ तरह की। अच्छा, लेट मी पुट दिस थिंग टू रेस्ट टुडे once and for all. Chief of Army Staff is neither seeking an extension nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2022. I hope this answers all the questions. So there was no such thing. मेरा ख्याल है इस बयान के बाद किसी किस्म का कोई शक नहीं रह जाना चाहिए। DGISPR ने अप्रैल 2022, गालिबन 12 अप्रैल था, 12 अप्रैल 2022 को एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि जी कुछ लोग कह रहे हैं कि एक्सटेंशन की कोई बात चल रही है, लेकिन आर्मी चीफ़ ना तो एक्सटेंशन लेंगे और ना ही एक्सटेंशन कबूल करेंगे। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, वो 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। ये इतना वाज़े बयान था कि कोई पहलू भी इसका मुबहम नहीं था। अच्छा, इससे पहले इमरान खान साहब के मुख्तलिफ बयानात, खैर खान साहब तो 24 घंटे पे भी अपने बयान पे नहीं कायम रहते, वो तो बहुत पुराना बयान है कि जब वो कहा करते थे इमरान खान साहब कि जब जंग भी हो ना, तो जंग के दौरान भी बरतानिया में और बाकी मुल्कों में जंगों में भी आर्मी चीफ्स को एक्सटेंशन नहीं दी गई, इसलिए कियानी साहब को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। ये जावेद चौधरी साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसका क्लिप मौजूद है। अच्छा, अब बात यह है इमरान खान ने ये बयान क्यों दिया कि आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन दी जाए, और अगली हुकूमत जो है ना आके नया आर्मी चीफ़ लगाए, इलेक्शन पर बात हो सकती है। बात यह है, क्या ये बयान इमरान खान ने अपनी मर्ज़ी से दिया? मैं खुल के सवालात करूँगा, सवाल ना हो तो सवाल आ जाता है। नंबर 2, क्या ये अपनी मर्ज़ी से मुराद ये है कि ख़ुद अपनी विल से दिया, अपनी ख्वाहिश पर दिया, अपनी ख्वाहिश पर ये मुतालबा या ये तजवीज़ दी? उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि क्या ये बयान आर्मी चीफ़ साहब, जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं, जनरल बाजवा की मर्ज़ी पर दिया या उनके कहने पे दिया, या क्या ये बयान किसी और के कहने पर दिया? देखें, इनके इस सारे पहलुओं पर हम डिस्कस करेंगे। साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि यही कामरान खान साहब जिन्होंने कुछ टाइम पहले इंटरव्यू किया और उनको इजाज़त ही नहीं मिली वो ऑन एयर करने की,
अब आज अचानक उनको ऑन एयर करने की इजाज़त मिल गई, इंटरव्यू करने की, और ज़राए कह रहे हैं कि जब इमरान खान से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा जी आपको फिर अगर इजाज़त ना मिले, तो उन्होंने कहा नहीं जी हमने अब इजाज़त ले ली है। ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इससे क्या आख़ज़ किया जाए। अच्छा, अगर अपनी मर्ज़ी से दिया, कुछ अर्सा पहले वो खुद कह चुके हैं, यानी कुछ हफ्ते पहले, कि जी मेरा क्या मतलब है, मेरा क्या इससे मकसद है, वो तो हुकूमत का प्रेरोगेटिव है, वो जिसको चाहे आर्मी चीफ लगाएं, इससे मेरा क्या, मेरी क्या गरज है। ये वो खुद कह चुके हैं चंद दिन पहले। उसके बाद 2-3 दिन पहले उन्होंने जलसे में कहा, गालिबन सरगोदा में, उन्होंने जलसे में कहा, सरगोदा में कहा था या गुजरावाला में कहा था, या यहाँ कहीं कहा था कि जी ये अभी 2 दिन पहले की बात है, उन्होंने कहा कि ये आर्मी चीफ अपनी मर्ज़ी का लगाना चाहते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। जरदारी और नवाज शरीफ अपनी करप्शन छुपाने के लिए ये अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, और अगर इनको खदशा ये है कि अगर कोई मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो इनको नहीं छोड़ेगा। इससे बहुत बड़ा, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान था कि क्या कोई ऐसा भी है कि गद्दार आर्मी चीफ भी होता है। तो ये बयान बहुत ही मुतनाज़ा था। आज ये जो बयान दिया, खदशा क्या है इमरान खान को, देखें वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जाए। अब जनरल बाजवा को अगर एक्सटेंशन मिलती भी है, अगर 1 साल की मिलती है या अगर 6 माह की भी मिलती है एक्सटेंशन, मतलब नवंबर से ऑनवर्ड मिलेगी ना, नवंबर तक तो उनका अपना टाइम है। अगर उनको 6 महीने की भी एक्सटेंशन मिलती है तो जनरल फैज़ समेत 4-5 बंदे जो ऊपर अपना नंबर पे हैं, 1 2 3 4 5 तक तकरीबन, वो फारिग हो जाएंगे। ठीक है, तो जनरल फैज़ साहब का तो वैसे भी वो रिटायर हो जाएंगे, उनका तो वैसे ही चांस नहीं मिलना। तो फिर खान साहब को क्यों एक्सटेंशन इनके ऊपर है कि जनाब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जाए और नया आर्मी चीफ नई हुकूमत लगाए। अच्छा, अब उसमें अगर उनको एक्सटेंशन मिल जाती है, 6 महीने की भी मिलती है, साल तो दूर की बात है ना, अगर 6 महीने की भी मिलती है तो जनरल फैज़ साहब अप्रैल 2023 में रिटायर हो रहे हैं, तो वो तो चले जाएंगे, वो तो नहीं बन सकते। तो फिर इसका मतलब ये है कि क्या खान साहब अपना चीफ लगाना उनको ज़्यादा मकसूद है या इनके चीफ को रोकना ज़्यादा मकसूद है, ये भी सवाल है ना। क्या उनको खदशा है कि जी जनरल आसिम मुनीर साहब को ये लगा रहे हैं और इनका वो रोकना चाह रहे हैं रास्ता, वो कह रहे हैं नहीं मेरा ना लगे तो इनका भी ना लगे, कोई और लगे। क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब थे जो आज टॉप पर हैं, सर फहरिस्त हैं। यही आसिम मुनीर साहब थे जब वो DGISI थे तो उन्होंने इनको एक रिपोर्ट की थी, और वो सबको पता है कि जी पिंकी पीरनी के पास एक हीरों का हार आया है और वो मलिक रियाज की तरफ से आया है, और सर मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि मेरी ड्यूटी है, कल को आपके लिए मुश्किलात पैदा ना हो। तो उनको इमरान खान साहब ने फौरी तौर पे हटवा दिया था, क्योंकि इमरान खान साहब उस वक़्त लाडला तरीन थे। लोग तो आज भी उनको कहते हैं लाडला हैं। तो क्या ये है कि जी वो अपना कह रहे हैं कि जिनको वो लगाना चाह रहे थे माजी में जनरल फैज़ हमीद साहब को, वो तो एक्सटेंशन में वैसे ही फारिग हो जाएंगे फिर। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये उनके चीफ को रोकना चाह रहे हैं, ये तो उनकी अपनी मर्ज़ी। दूसरी बात, क्या ऐसा है इस बयान, ये आपने DGISPR का बयान तो सुन लिया कि जनरल बाजवा साहब ना तो एक्सटेंशन मांगेंगे और ना ही एक्सटेंशन कबूल करेंगे, कोई कुछ भी हो जाए वो 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। अच्छा, अब बात यह है कि क्या ये बात और ये बयान इमरान खान के मुंह में क्या मौजूदा आर्मी चीफ ने डाला है, और अगर उन्होंने बिल फर्ज डाला है तो क्या उनको यहाँ से एक्सटेंशन मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, और अगर मिलने की उम्मीद है तो ऐसे कौन देता है, कुछ गिव एंड टेक होता है ना, कुछ चीज़ें होती हैं, क्या ऐसा ही है, या उनको किसी और ने उस इदारे के अंदर से किसी और ने खान साहब को कहा है
कि जी ये सूरत, क्योंकि खान साहब जिनको कल तक गद्दार कहते रहे, खान साहब ने पूरा बयानिया बनाया कि जी मुझे हटाया गया, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। खान साहब ने ढके छुपे अल्फाज में नहीं कहा, निजी महफिलों में तो नाम लेके कहा और वो जलसों में भी नाम लेके कहा। उन्होंने कहा जी इनकी क्या, ये तो बूट पालशी हैं, ये तो चेरी ब्लासम हैं, ये तो इनकी तो औकात किया, ये तो कठपुतली हैं, मुझे तो हटाया किसने। जब वो कह रहे थे कि जब अमेरिका की तरफ से भी वो कह रहे थे कि इनको हटाओ, तो वो किन को कह रहे थे? उस वक्त तो शहबाज शरीफ या ये हुकूमत में नहीं थे, तो वो किन को कह रहे थे? तो खान साहब के बकौल, खान साहब के मुताबिक वो पाक फौज को कह रहे थे या कंट्रोल टावर को कह रहे थे कि इनको हटाओ। तो खान साहब तो बबांग दोल कह रहे हैं कि मुझे हटाया इन्होंने, कंट्रोल टावर ने, और कंट्रोल टावर ने चोरों को बिठा दिया, इनको वो कह रहे थे चोर, और वो इनको बिठा दिया और मेरा तो पत्ता साफ किया और इन्होंने ही साफ किया। उनको यजीद कहा, कंट्रोल टावर को, आर्मी चीफ को गद्दार कहा, आर्मी चीफ को मीर जाफ़र और मीर सादक कहा, पूरे इदारे को न्यूट्रल और जानवर कह के पुकारा। हद कर दी ना। तो ट्रेंड्स चले, पूरे यूथियों ने जनरल बाजवा के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ बहुत ही बुरे बुरे ट्रेंड्स चलाए, गद्दार वतन कहा, बहुत कुछ कहा, उनके घर वालों तक गए, हेलीकॉप्टर हादसे में शोहदा की जो है ना इस तरीके से तज़हीक की। तो जिस आर्मी चीफ की इस तरीके से तज़हीक की गई, उसी आर्मी चीफ को कह रहे हैं कि इसको एक्सटेंशन दे दो, इसको मजीद एक्सटेंशन दे दो। तो आप यूथियों को क्या बोलेंगे कि कल को तो इसी के खिलाफ ट्रेंड्स चलवाए। तो आज क्या हो गया है? आज आप कह रहे हैं इस आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दो, यानी डेफिनेटली कुछ है ना, कोई सूरत हाल। एक बात। दूसरी बात यह है कि इमरान नियाज़ी के साथ इस वक्त तोशा खाना भी चल रहा है, तौहीन अदालत भी चल रही है, गद्दारी का केस भी चल रहा है, फॉरेन फंडिंग भी चल रहे हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा उन पर केसेस हैं। तो अब अगर वो कह रहे हैं कि जनाब इसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दें, अच्छा अब उनको जो है ना इमरान नियाज़ी साहब को इलेक्शन कमीशन ने ज़ाती हैसियत में भी 27 को तलब कर लिया है, साथ फवाद चौधरी को भी तलब किया है, असद उमर को भी तलब किया है। तो ये बहुत सारे जो घेरे तंग हैं, क्या इमरान नियाज़ी को कन्फर्म है कि ये मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि वो इतनी बड़ी बात फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं कि जी इनको तो एक्सटेंशन बिल्कुल ही ना दी जाए, सॉरी इनको तो एक्सटेंशन दे दी जाए, नया आर्मी चीफ ना अपॉइंट ना किया जाए, वो नई हुकूमत अपॉइंट करे आर्मी चीफ को, जो नई हुकूमत आए। इसका मतलब ये है कि उनको क्या यकीन है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तब तक मैं ना तो मैं नाअहल होना है, ना ही जेल जाना है, ना ही मुझे कोई सज़ा होनी है, ठीक है ना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद जब इलेक्शन होंगे तो तब जो है ना मैं ही आऊँगा या मेरी हुकूमत होगी और मैंने ही अपॉइंट करना है, कम अज़ कम जो इन वाला है वो अपॉइंट ना हो, उसकी अपॉइंटमेंट की राह में मैं रुकावट बनूँ। क्या वजह है? शहबाज शरीफ साहब फॉरेन डिग्नेटरीज़ को भी वही रिसीव कर रहे हैं, यूएन का सेक्रेटरी जनरल आता है तो वो उन्हीं के साथ घूमते फिरते हैं, बाकी लोग आ रहे हैं तो उन्हीं के लेजिटिमेसी है। शहबाज शरीफ साहब सेक्रेटरीज़ तक के तबादले कर रहे हैं, वो भी ग्रेड 22 में होते हैं। शहबाज शरीफ साहब रोज़ाना जो है ना पता नहीं सैकड़ों फाइल्स पर दस्तखत कर रहे हैं, तो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट वो क्यों नहीं कर सकते? क्या वो लेजिटिमेट वज़ीर आज़म नहीं है? क्या वो तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में नहीं आए? क्या वजह है कि इमरान नियाज़ी क्यों कहते हैं कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट ये न करें? क्या इसलिए? अब देखें, एक बात है ना कि नवंबर से आनवर्ड अगर उनको 6 महीने की भी एक्सटेंशन मिलती है, कितने लोग हैं जो फारिग हो जाएंगे, और ये उसके बाद जब जो है ना जनरल फैज़ साहब तो वैसे फारिग हो जाएंगे, तो फिर इमरान नियाज़ी क्यों कह रहे हैं? क्या इनका रास्ता रोकना चाह रहे हैं, या वो कह रहे हैं किसी और को लगाना है, या उनके मुंह में ये बयान मौजूदा की तरफ से दिया? मैं एक अपना वो सवाल रेस कर रहा हूँ ना, मौजूदा की तरफ से दिया गया है, क्या उनको इनकी तरफ से एक्सटेंशन का कोई मसला हो रहा है? क्या इन्होंने कोई एक्सटेंशन के बदले, मौजूदा हुकूमत ने मौजूदा आर्मी चीफ को कोई एक्सटेंशन के बदले कुछ गिव एंड टेक का कहा है? क्या वजह क्या है? कुछ तो है ना डेफिनेटली, ये मामूली बयान नहीं है।
ये इमरान नियाज़ी ने नो डाउट कल्टियाँ खाई हैं, लेकिन जैसे जैसे आर्मी चाहिए, अच्छा वो अब इलेक्शन का भी कह रहे हैं। अब हालात ये हैं कि अब इलेक्शन, जो सारे लोग कह रहे हैं कि जी अब इलेक्शन जो है ना ये हो नहीं सकते क्योंकि इतना सैलाब आया है, 70% वो डूब गया है। ख़ुद आर्मी चीफ ने कहा है कि इस पर तो महीनों लगेंगे इनको दोबारा बसाने में, घर बसाने में इतने उजड़ चुके हैं ये लोग कि अब दिन नहीं महीनों लगेंगे। तो फिर सारे अगर इस काम में लगे हुए हैं तो इलेक्शन क्या। दूसरी बात यह है कि अगर इलेक्शन मैं कहता हूं कल अनाउंस हो जाता है, तो जब असेंबली अपनी मुद्दत पूरी किए बगैर टूट जाए, तो फिर अगर कल अनाउंस हो जाता है तो ये तो कहीं, अगर कल बिल फर्ज तो ये दिसंबर में जाके इलेक्शन होगा, ये कुछ जनवरी फरवरी में जाके नई हुकूमत बनेगी। अगर कल भी हो, इस तरह से मुमकिन नहीं है कि कल ही कल हो जाए। एक बात है ना कि उनको एक्सटेंशन दे के फिर होता है, तो ये तो गेम मई तक चली जाएगी और अप्रैल तक तो बहुत सारे लोग रिटायर हो जाएंगे। तो वजूहात क्या हैं? ये किसी ने को पट्टी पढ़ाई है, या ये खुद कह रहे हैं, या इनके चीफ का रास्ता रोकना है, या वो हर सूरत वो चीफ अगर वो लगा दें तो इमरान नियाज़ी क्या करेंगे। अब इसका जो सूरत हाल है, मेरे सारे सवालों का जवाब ये याद रखिएगा, ये मुस्तकबिल की, मैं माज़रत के साथ कहूँगा, ये मैं इंतहाई माज़रत के साथ कहूँगा, बादियों नज़र में मुबैना तौर पे मुस्तकबिल में ये जो सारे केसेस अदालतों में चल रहे हैं इमरान नियाज़ी के, क्या उनको रिलीफ मिलता है? अभी तक सुप्रीम कोर्ट चुप थी, हम ख्याल बेंच चुप, ठीक हो गया ना, खामोश। लेकिन अब वो उन्होंने ये भी कहा है कि हम सारे केसेस को सुप्रीम कोर्ट लेके जा रहे हैं। तो क्या उनको इसी तरीके से अगर रिलीफ मिलना शुरू हुआ तो फिर तो समझ जाना चाहिए कि मुबैना तौर पर कोई बड़ी गेम है। ये एक बात है ना, क्या उनको इतना यकीन क्यों है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक अली वज़ीर जिसको कोर्ट्स बेल देते हैं वो बाहर नहीं आ पाते, जब उनकी ज़रूरत थी तो स्पीकर साहब ने उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी किए, वो एक में बेल होती है उसको दूसरे में गिरफ्तार कर लिया। अभी रिसेंटली कल परसों उनकी बेल हुई, उनको एक और केस में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन खान साहब दनदनाते फिर रहे हैं, खान साहब शामिल तफ्तीश भी नहीं होते। आज हमने एक नया फार्मूला सुना, उन्होंने कहा मैं अदालत के अहाते में शामिल तफ्तीश होने के लिए तैयार हूँ। अदालत ने कह दिया उनको कि जिधर ये तफ्तीश के लिए अपना राज़ी होते हैं उधर ही कर। यानी फार्मूले बदल रहे हैं नियाज़ी के लिए, रूल्स बदल रहे हैं, रेगुलेशंस बदल रही हैं, SOPs बदल रहे हैं, नए नए कानून हमारे सामने आ रहे हैं। हम देखते हैं जब किसी भी मुलजिम को अगर आप बेल बिफोर अरेस्ट मिलती है और वो थानेदार आके या तफ्तीशी आके कह दे अगली पेशी पर कि जी ये तो थाने आए ही नहीं है, ये तो शामिल तफ्तीश भी नहीं हुआ, उसी वक्त जज जो है ना उसकी ज़मानत कैंसिल कर देता है, उसी वक्त अरेस्ट करो, क्योंकि ये इसको बेल इसलिए मिली थी कि ये शामिल तफ्तीश हो। वो शामिल तफ्तीश भी नहीं होता, वो JIT के सामने भी नहीं जाता, उसे FIA बुलाता है उसके सामने भी नहीं जाता। अब इलेक्शन कमीशन बुलाया, अब इसके सामने पता नहीं जाता है या नहीं जाता। तो उसको यकीन है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर ये फ्यूचर करीब में यानी कि मुस्तकबिल करीब में उसके सारे केसेस यूं करके ख़त्म होते हैं या लिंगर ऑन होते हैं, प्रोलॉन्ग होते हैं, नियाज़ी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो फिर इसका मतलब कोई बड़ी गेम है ना, फिर इसका मतलब ये है ना। लेकिन अगर वो घेरा तंग होता है, ये तो अभी कल की बात, अब ये देख लीजिएगा, ये गालिबन 22 को ही है ना उनका जो केस है तौहीन अदालत वाला, उसमें कितना एक लगेगा। अगर वो बहुत ही इसी तरह से हमें महसूस होता है कि लिंगर ऑन हो गया है, शामिल तफ्तीश नियाज़ी अब भी नहीं हो रहा पुलिस के, तब भी उसकी बेल एक्सटेंड होती जा रही है, अब तीसरी दफ़ा उसकी बेल आज एक्सटेंड हुई है। तो ये बयान बहुत अहम है, ये आम सा बयान नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो माशाअल्लाह जो मौजूदा हुकूमत है उसने वो अवाम दुश्मनी की हुई है, उसने अपने पैर पे वो कुल्हाड़ी मारी हुई है। आज फिर से कोई मेरा ख्याल है 4 रुपये 34 पैसे फ़ी यूनिट बिजली महंगी कर दी गई है, और वो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ली जाएगी सितंबर के बिलों में, फ्यूल एडजस्टमेंट जुलाई वाला। तो लगता तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने और मिफ्ता इस्माइल साहब ने
बादियों नज़र में नून लीग का सत्यानाश करने की कसम खा रखी है, दूसरी तरफ हालात ये चल रहे हैं। तो अब ये देखें कि होता क्या है। ये थोड़े ही दिनों की बात है, सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा। इमरान नियाज़ी ने ये बयान ऐसे ही फ्लो में नहीं दे दिया। इस बयान के पीछे बहुत कुछ है। उसकी अपनी विल ख्वाहिश भी हो सकती है, किसी और की विल और ख्वाहिश भी हो सकती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।